एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को 13 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है। कौन है अनमोल बिश्नोई? जी हाँ, 13 राज्यों की पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी, आज वह अमेरिका से डिपोर्ट होकर के दिल्ली के हवाई अड्डे पर आया और एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। 6 देशों में जिसका नेटवर्क चलता था, अनमोल बिश्नोई आज एनआईए की हिरासत में है और 13 दिनों के लिए वह एनआईए की हिरासत में रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सबसे पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन अनमोल बिश्नोई का हमेशा यह तो पता होता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसके ऊपर हाथ डालने की जुर्रत कम से कम इंडियन पुलिस की नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब अमेरिका ने उसे डिपोर्ट करने का फैसला किया तो एनआईए एक्टिव हो गई और एनआईए ने उसे आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 13 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद अनमोल बिश्नोई किसकी हिरासत में जाएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत में उसके जाने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड और साथ ही सलमान खान पर गोली चलाने का मामला, यह दोनों मामले महाराष्ट्र पुलिस के अंडर हैं और इन मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आने वाले दिनों में अनमोल बिश्नोई कम से कम इन 13 राज्यों में, जिनके नाम हमने आपको अभी बताए हैं, उन राज्यों में घूमता हुआ नजर आएगा। बार बार पुलिस उसको कस्टडी में लेगी और बार बार उससे पूछताछ करेगी। कुछ राज्यों में जहां पर उसके ऊपर बहुत छोटे आरोप हैं, पुलिस दूसरे राज्यों में जाकर के उसे पूछताछ में शामिल भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल अनमोल बिश्नोई के इस मामले में गिरफ्तारी से कम इतना तो जरूर है कि आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुछ सुपड़ा साफ होने की उम्मीद की जा सकती है। यह माना जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसका भाई भी अब उसी की तरह तिहाड़ जेल में जाने वाला है। तिहाड़ जेल के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इस समय साबरमती जेल में है और अगर इसको गुजरात पुलिस ने लास्ट में लिया तो वह साबरमती जेल में ही अपने भाई के पास पहुंच सकता है। इस मामले में अभी और विवरण की तलाश है और बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।